क्या क्लास 12th वाले, आपने फिजिक्स का पेपर दे दिया है। चलिए हम आपके इस 3 माही परीक्षा में आए हुए सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लेके आए हैं और एक बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हम रहेंगे, है ना। तो आप सभी विद्यार्थी इस पूरे वीडियो को देखिएगा और इससे आपको आने वाला 2027 में जो एग्जाम होगा उसमें आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी आपका 3 माही, आगे 6 माही, 9 माही, 12 माही, इस तरह का जो भी एग्जाम होंगे सारे पेपर आप इकट्ठे करके रखिएगा। ऐसा नहीं जो आप एग्जाम दिए और इसे झालमुड़ी में एकदम जाके बेच देना दुकानदार को। बेहतरीन एग्जाम्पल के साथ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ हम लोग सारे 70 के 70 ऑब्जेक्टिव को अभी हम लोग देखेंगे। आज आपका पेपर था केमिस्ट्री और फिजिक्स का, तो हम आपके फिजिक्स के पेपर को लेकर आए हैं और सारे ऑब्जेक्टिव को बेहतरीन ढंग से हम आपको बेहतरीन ढंग से एक्सप्लेनेशन करके समझाएंगे। जैसा कि आप कोर्स समझते हैं 170 है ना, ये सब तो आप जानबे करते हैं। क्लास 12th है, क्वार्टरली एग्जामिनेशन जुलाई 2026, कक्षा 12वीं त्रैमासिक परीक्षा जुलाई 2026, ये फिजिक्स है ना। ऐसे ये थ्योरी सैद्धांतिक प्रश्न है। आप लोग जैसा जानते हैं कि इसमें कितने प्रश्न होंगे, 70। जवाब कितना का देना होगा, 35 का, है ना। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और प्रश्न को देखते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हम लोग के पास क्या है, चलिए अपने पास सेक्शन ए है, पेज नंबर 3 पर हम लोग आ गए हैं। कहता है प्रश्न 1 से 70 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपके 4 ऑप्शन होंगे। इनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है, यानी कि 35 नहीं 40 प्रश्नों का उत्तर देना है आपको। प्रत्येक प्रश्न के साथ 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक सही है, मतलब 4 ऑप्शन होंगे, एक सही है। अपने द्वारा चुने गए सही विकल्प को ओएमआर शीट पर क्या करें, चिन्हित करें। आप जब एग्जाम दिए होंगे वहां पर ओएमआर शीट मिला होगा, उस पर आपको चिन्हित करना है ना। तो चलिए देखिए अपने पास पहला प्रश्न जो है वो कहता है निर्वात में 2 बिंदुओं आवेशों के बीच लगने वाला बल F है। यदि दोनों आवेशों के बीच सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r है, तो कहता है परावैद्युत माध्यम भरा हो तो बल होगा। जैसा कि आप लोग कूलाम के नियम से जानते हैं, F का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, इनटू एप्सिलॉन r। Q1 Q2 अब बटा क्या होता है, r² होता है। और इसके बदले में वो क्या कह दिया है, जो इसके बीच लगने वाला बल क्या है अपने पास, F है। देखो यहाँ पर जो R है ना वो रिलेटिव परमिटिविटी है, इस पूरे का मान दे दिया है F, तो इसके जगह पर हम लोग F रख देंगे। और देखिए अगले कहा यदि दोनों आवेशों के बीच सापेक्ष विद्युतशीलता एप्सिलॉन r, यानी इसको उठाकर रख दे तो भरा हो तो बल क्या होगा। तो ये तो पूरा का मान F हो गया। अब एप्सिलॉन r के जगह पर एप्सिलॉन r हम लोग रखेंगे, तो ये नीचे में अपने पास क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन r हो जाएगा, यानी F अपॉन एप्सिलॉन r हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा अपने पास, ऑप्शन ए हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए हो गया। चलो अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, ये इंग्लिश मीडियम में हो गया, तो पहला का उत्तर अपने पास क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न है, कहता है एक अल्फा कण 15 × 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस पर लगने वाले बल का मान बताइए। यानी हमारे पास हमको F का मान निकालना। देखिए और सब सब्जेक्ट में आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, लेकिन फिजिक्स में ऐसा है फैसिलिटी जो कहता है ना, पूछिए देखिए और मतलब आप पता कीजिए कुत्ता है या बिलाई है। यानी कहने का मतलब ये है जो आपको ये नहीं पता है जो क्या दिया हुआ है, तो आप लोग जानते हैं फिजिक्स पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, है ना, न्यूटन प्रति कूलाम है, यानी कि विद्युत क्षेत्र का मान दिया हुआ है। इसके मात्रक से हम लोग को पकड़ना होगा जो ये क्या दिया हुआ है, अगर नहीं समझ में आता है तब। तो देखिए अपने पास E का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 15 × 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, ये विद्युत क्षेत्र का मान दिया। लेकिन देखिए यहाँ पर आवेश नहीं दिया, हम लोग का फॉर्मूला होता है E बराबर F अपॉन Q, ये फॉर्मूला आता है। हमें बल का मान निकालना है तो उसके लिए हमें F बराबर क्या आ जाएगा, E इंटू क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। E का मान तो अपने पास है लेकिन Q का मान नहीं है। देखिए लेकिन क्या लिखा है, अल्फा कण, और आप लोग जानते हैं H+2 को क्या कहते हैं, अल्फा कण कहते हैं, यानी Q का मान है 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर। और आप जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ये आवेश का होता है। तो मान अपने पास क्या हो जाएगा, 3.2 है ना, इंटू 10⁻⁻19 कूलाम, ये अपने पास आवेश का मान होता है। दोनों का मल्टीप्लाई अपने पास करवा दीजिए, है ना। तो देखिए हम लोग दोनों का मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो E बराबर F अपॉन Q, E बराबर क्या हो जाएगा अपने पास, F अपॉन Q। और तो यहां से अपने पास F बराबर क्या हो जाएगा, QE बोलिए,
यहां से क्या हो जाएगा 3.2 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू क्या हो जाएगा 15 गुणे 10 के पावर 4। जब इसको गुना करवाइएगा तो 10 के पावर -19 10 के पावर 4 यानी 10 के पावर कितना हो जाएगा -15 है ना। और इस सब दोनों का मल्टीप्लाई करवाइएगा तो अपने पास क्या हो जाएगा इसका 15 और इसका तो 48 इंटू कितना आ जाएगा 10 टू द पावर -15। अगर एक अंक के बाद दशमलव देंगे तो 4.8 इंटू 10 टू द पावर एक अंक ये माइनस क्या होगा घट जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 के पावर -4 ये क्या हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। इस प्रकार से आपका उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा 4.8 इंटू 10 टू द पावर -14 न्यूटन। ये आपके पास अपने पास आ गया है ना, यानी कि अपने पास सही उत्तर दूसरा का क्या हो जाएगा ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अब देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न है, कहता है एक इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है। आप लोग जानते हैं कंफ्यूज नहीं हो गया, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान ऋणात्मक और प्रोटॉन पर आवेश का मान धनात्मक होता है। मान समान होता है बस प्रकृति विपरीत होता है। तो ये जो भी लोग मारे हैं ये गलत है ना, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान समान होता है प्रकृति विपरीत होता है। तो ये प्रोटॉन के लिए हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन के लिए होगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। ये अपने पास जो अगले प्रश्न है ना, ये तो अपने पास बी हो ही गया है ना। उसके बाद है धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है। आप लोग जानते हैं विद्युत धारा का ऐसा मात्रा क्या होता है, तो धारा का ऐसा मात्रा होता है एम्पियर है। तो ये सही है, क्या है एम्पियर है ना। चलिए इधर अपने पास क्या हो जाएगा एम्पियर हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न अपने पास है दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ने पर तुल्य धारिता होता है। देखिए संधारित्र है, याद रखिएगा सी संधारित्र समांतर क्रम में सी पैरेलल, इसमें हम लोग सीधे सीधे जोड़ते हैं है ना। अगर दो संधारित्र है तो सी पैरेलल का जो फॉर्मूला होगा वो C1 प्लस क्या होगा C2 होगा। तो कहता है दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़ने पर तुल्य धारिता का मान घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। तो देखिए अगर हम दो चीजों को जोड़कर एक चीज बनाएंगे तो तुल्य धारिता का जो मान होगा ना वो क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। तो अपने पास क्या होगा सही उत्तर क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा। लेकिन अगर ये श्रेणी क्रम में रहता तो क्या हो जाता घट जाता। तो याद रखिएगा सी पैरेलल बराबर C1 प्लस C2, दो को जोड़कर एक प्राप्त होगा। तो ऑब्वियसली बात है तुल्य धारिता का मान क्या होगा बढ़ेगा। तो तुल्य धारिता का मान अपने पास क्या होगा बढ़ेगा, यानी कि इंक्रीज करेगा। ठीक है चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। अपने पास कहता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, हमेशा याद रखिएगा बिहार बोर्ड में बहुत बार ये पूछा गया है। E बराबर अपने पास अभी पर है F अपन क्या होता है Q होता है। आप जानते हैं बल का क्या होता है न्यूटन, कूलाम आवेश का क्या होता है कूलाम। तो याद रखिएगा न्यूटन प्रति कूलाम या इसका एक और मात्रक होता है वोल्ट प्रति मीटर। दोनों याद रखिएगा न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। ये आपका हो गया इंग्लिश मीडियम विद्यार्थियों के लिए अपने पास ये याद रखिएगा न्यूटन प्रति कूलाम और अपने पास क्या हो जाएगा वोल्ट प्रति मीटर, ये दोनों होता है। चलिए 7 नंबर प्रश्न में हम निम्न में से कौन एक अदिश राशि है, याद रखिएगा हमेशा। देखिए त्वरण सदिश राशि है, बल भी सदिश राशि है, विद्युत क्षेत्र ये तीनों के तीनों सदिश राशि है। लेकिन वैद्युत विभव जो है ना ये एक क्या है अदिश राशि है ना। तो यहां पर हो जाएगा इंग्लिश मीडियम वाले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, ये अपने पास हो जाएगा। चलिए आगे कहता है पृथ्वी का वैद्युत विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक क्या है, तो बताइए एक अच्छा क्या है कंडक्टर है ना। कंडक्टेंस यानी कुचालक अपने पास, कुचालक या चालक है, सॉरी इसका उत्तर क्या हो जाएगा ये चालक है। पृथ्वी क्या है एक अच्छा, पृथ्वी क्या है एक अच्छा क्या है चालक है। सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा है ना, बी नहीं होगा। इसका क्या हो जाएगा कंडक्टर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखिए आगे कहता है विद्युत क्षेत्र रेखा किसके बारे में जानकारी देती है। तो आप लोग जानते हैं दो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटती है, कटान बिंदु विद्युत क्षेत्र की दिशा है ना। तो आवेश की प्रकृति, बिल्कुल आवेश की प्रकृति को भी बतलाता है ना। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये भी बतलाता है, विद्युत क्षेत्र की दिशा ये भी बतलाता है, यानी इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि इनमें से सभी। इसका उत्तर क्या हो गया ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 1/4 का मान होता है, आप लोग जानते हैं इसका मान होता है 9 × 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा 9 × 10 के पावर 9, इधर -9 वाला नहीं होगा +9 वाला होगा, ये सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। तो चलिए ये अपने पास 10 तक हो गया। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 10 का उत्तर ऑप्शन ए। आप देखिए अपने पास है 1 नैनो फैराड। आप लोग याद रखिएगा 1 माइक्रो फैराड जो होता है ना वो 10 के पावर -100 फैराड के बराबर होता है।
एक नैनो फैराड जो होता है वो 10 के पावर -9 फैराड के बराबर होता है, और एक पिको फैराड जो होता है वो 10 के पावर -12 फैराड के बराबर होता है। अभी नैनो हो सकता है एग्जाम में आपका पिको दे दे, है ना, इस तरह से दे, तो याद रखिएगा नैनो होते क्या हो जाएगा, 1 × 10 के पावर -9 माइक्रो फैराड हो जाएगा। चलिए, तो इसका अपने पास सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आप देखिए अपने पास कहता है 12 नंबर, प्रति इकाई आवेश पर लगने वाला बल को कहते हैं। अभी आप बताइए ई बराबर क्या है, F/Q। तो प्रति एकांक, प्रति जखनी बोला मतलब नीचे में क्या है, आवेश, मतलब आवेश नीचे बटा, तो इसको अभी बोले विद्युत क्षेत्र, ये तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, यानी इसका सही उत्तर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। तो अपने पास क्या नंबर हो गया प्रश्न, तो अपने पास प्रश्न संख्या 12, प्रश्न संख्या क्या हो गया 12। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। कहता है समविभव पृष्ठ पर ले जाने वाले, समविभव पृष्ठ आवेश को ले जाने में कार्य का मान, हमेशा याद रखिएगा समविभव पृष्ठ पर कार्य का मान हमेशा क्या होता है, 0। ये क्या हो जाएगा, 0। चलिए 13 हो गया। 14 कहता है विद्युत आघूर्ण की दिशा होती है तो ऋण से दूर, मतलब ऋण आवेश से क्या होता है, धन आवेश की ओर होता है ना। ये अपने पास ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर हो जाएगा। ठीक है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो ये अपने पास 14 नंबर प्रश्न हो गया, है ना। चलिए अगले 15 नंबर प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। 15 नंबर में हम लोग देख लेते हैं। देखिए 15 कहता है पृष्ठीय आवेश घनत्व है। अब देखिए अपने पास सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू, सिग्मा बराबर अपने पास होता है ना, क्यू अपॉन क्या होता है, ए हो जाता है। तो बताइए आवेश का ऐसा मात्रा कूलाम और क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर, यानी 15 का हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर। अगला देखिए 16 नंबर कहता है संधारित्र की धारिता बराबर होती है, सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन भी होता है। सी बराबर क्या होता है, क्यू अपॉन भी, तो सी बराबर क्यू अपॉन भी, ऑप्शन ए। 16 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, 16 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 17 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं। आवेशी संधारित्र की दोनों पट्टियों के कुल आवेश का मान हमेशा याद रखिएगा, संधारित्र पर जितना इधर प्लस चार्ज होता है, जितना इधर अपने पास प्लस चार्ज, उतना अपने पास इधर क्या होता है, माइनस चार्ज। एक को बोलते हैं संग्राहक पट्टी, एक को बोलते हैं संगणक पट्टी। तो कुल आवेश का मान बोलेगा तो जितना प्लस उतना ही माइनस, उत्तर 0, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। 17 नंबर हो गया, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। 17 के बाद अपने पास इसका तो हो जाएगा 0, है ना। 18 नंबर कहता है दो आवेशों के बीच बल व्युत्क्रमानुपाती होता है। अभी हम लोग पढ़े F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, Q1 Q2 बटा क्या हो जाता है, R²। अब बताइए F समानुपाती क्या हो जाएगा, 1/R²। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, ये जो भी लगाए उनका बिल्कुल सही है, 1/R², यानी 1/R²। चलिए आगे 19 नंबर प्रश्न में हम लोग आते हैं, है ना। 19 नंबर प्रश्न कहता है यदि किसी संधारित्र के प्लेटों के बीच विभवांतर को दुगुना कर दिया जाए तो इसके संचित ऊर्जा का मान क्या होता है। आप जानते हैं U बराबर क्या होता है, हाफ CV²। U बराबर क्या होता है, हाफ CV²। क्या होता है U बराबर अपने पास, U बराबर अपने पास क्या होता है, हाफ CV²। वोल्टेज को कितना कर दिया है, 2 गुना, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4 गुनी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो 4 गुनी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास, बी, यानी कि 4 टाइम्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। चलिए विद्युत आघूर्ण का ऐसा मात्रक है, आप लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है, Q इंटू क्या होता है, 12 होता है, नहीं Q क्या है, आवेश, ये हो जाएगा कूलाम, और ये बीच की लंबाई तो क्या होता है, मीटर, यानी कूलाम मीटर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 20 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 21 यदि गोलाकार चालक की त्रिज्या बढ़ाई जाए तो उसकी धारिता, आप लोग जानते हैं गोल चालक की धारिता क्या होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर। अगर इसका मान बढ़ाएंगे तो ऑब्वियसली बात है सी समानुपाती आर है, आर का मान बढ़ेगा तो सी का मान भी बढ़ेगा, तो आर का मान बढ़ेगा तो सी का मान भी क्या होगा, बढ़ेगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए इधर अपने पास क्या हो जाएगा, इंक्रीज करेगा, तो यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है। चलिए आगे कहता है मुक्त आकाश से परावैद्युत क्षेत्र के ई का ऊर्जा घनत्व है, तो हमेशा याद रखिए, तो फॉर्मूला आप लोग जानते होंगे, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² के बराबर होता है। तो अपने पास 22 तक हो गया, आगे चलते हम लोग, है ना। उसके बाद 22 का अपने पास ऑप्शन ए था, ऑप्शन ए। उसके बाद 23 कहता है यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है तो संधारित्र की धारिता होगी। अब देखिए अपने पास जानते हैं, ये अपने पास V का मान दे दिया 100 वोल्ट, है ना, 100 वोल्ट दे दिया, U का मान दे दिया 1 जूल, है ना। तो आप लोग जानते हैं U बराबर क्या होता है, हाफ
सी भी स्क्वायर। नहीं तो हमें क्या निकालना है, संधारित्र की धारिता यानी सी निकालना है। तो 2u बराबर क्या हो जाएगा, सी भी स्क्वायर। तो सी बराबर क्या होगा, 2u अपॉन भी स्क्वायर, 2 इंटू 1 अपॉन कितना है 100, तो 100 गुने 100 हो जाएगा, है ना। तो 2/10 के पावर 4 यानी इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 10 के पावर -4, है ना। तो 2 गुने 10 के पावर -4 फैराड। तो 2 गुने 10 के पावर -4 फैराड, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका, है ना। 2 गुने 10 के पावर -4 फैराड हो जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए आगे, 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड के 2 संधारित्र को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया। तो तुल्य देखो, संधारित्र में अगर श्रेणी क्रम में जोड़ा हो ना, सी 2 हो तो हमेशा याद रखिएगा ऊपर गुना नीचे जोड़, ऊपर गुना नीचे जोड़। तो बताइए 2 गुने 3 बटा 2 जोड़ 3 यानी कितना आ जाएगा 6/5 यानी कि 1 जो भी होगा उसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन, बनाना ही नहीं, 1.2 माइक्रोफैराड हो जाएगा अपने पास, ठीक है। इसका 1.2 यानी कि 24 हो गया, 1.2 अपने पास हो गया, 1.2 माइक्रोफैराड हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न में हम लोग चलते हैं। कहता है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युत ध्रुव पर बल आघूर्ण अधिकतम होता है। आप जानते हैं टॉर्क बराबर क्या होता है, P sin थीटा होता है। टॉर्क बराबर क्या होता है, P sin थीटा होता है। साइन का महत्तम मान होगा तभी टॉर्क महत्तम होगा। तो आप जानते हैं साइन कितना डिग्री पर महत्तम देता है, तो 90 डिग्री। साइन 90 का मान कितना हो जाता है, साइन 90 बराबर साइन 90 डिग्री बराबर कितना हो जाता है 1, यही मैक्सिमम वैल्यू होता है। यानी इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। 90 डिग्री पर अपने पास क्या हो जाएगा, महत्तम वैल्यू दे देगा, है ना। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, है ना। याद रखिएगा। एक कूलाम 26 नंबर है, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या लगभग है। हमेशा याद रखिएगा ये कितना होता है 6 गुने 10 के 6.25 में 10 की पावर 18। अब कैसे आया आप याद रखिएगा, Q बराबर क्या होता है, N ही होता है ना। तो N बराबर अगर आप निकालिएगा तो Q बटा क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, ठीक है ना। अपने पास क्या कहता है एक कूलाम आवेश, तो Q का मान कितना 1, 1.6 इंटू 10 टू द पावर कितना हो जाएगा -19। ये नीचे से ऊपर जाएगा तो 1/6 गुने 10 के पावर कितना आ जाएगा 10 के पावर 19 हो जाएगा। ये दे देंगे अपने पास तो कितना 10 और 1.6, तो दशमलव उड़ाएंगे तो ऊपर जाएगा तो 100। अब अगर भाग दीजिएगा ना 10 के पावर क्या आ जाएगा 18, अगर आप भाग दीजिएगा तो अपने पास कितना आ जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18। कैसे आया हम ये भी बता दिए, है ना। तो याद रखिएगा 6.25 में 10 की पावर 18 अपने पास सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 26 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 27 नंबर कहते हैं यदि किसी वस्तु से दूरी 3 गुनी हो जाए तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कितना हो जाएगा। आप जानते हैं किसी बिंदु से है, बोला सॉरी किसी बिंदु से, तो जानते हैं E बराबर क्या आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। Q बटा क्या आता है r², बिंदु आवेश के कारण। अब बताइए तो E समानुपाती क्या आ जाएगा 1/r² हो जाएगा। 3 गुना कर दिया है तो कितना आ जाएगा 1/9 यानी कि E बटा क्या आ जाएगा 9। ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, E बटा 9 ऑप्शन सी। 28 नंबर प्रश्न हम लोग के पास आया। देखिए कहता है यदि 2 बराबर और विपरीत आवेश थोड़ी दूर पर रखे जाए तो यह निकाय क्या कहलाता है। आप लोग जैसा कि जानता है जब 2 आवेशों को, है ना, जब 2 आवेशों को अल्प दूरी पर रखा जाता है तो इस निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा, बी हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डायपोल। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे अपने पास है यदि परावैद्युत पट्टी आंशिक रूप से संधारित्र में डाल दिया जाए तो धारिता का मान हमेशा याद रखिएगा बढ़ेगा। धारिता का मान क्या होगा, तो बढ़ेगा। चलिए आगे क्या करेगा, इंक्रीज होगा, है ना। चलिए कहता है आगे यदि किसी विद्युत क्षेत्र में धन आवेश रखा जाए तो वह गति करेगा। तो आप बताइए क्षेत्र के लंबा क्षेत्र के विपरीत क्षेत्र की दिशा में अनियमित रूप से करेगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा यदि किसी विद्युत क्षेत्र में धन आवेश को रख दिया जाए तो अपने पास किस में करेगा, तो हमेशा याद रखिएगा इसको, है ना, क्षेत्र की दिशा में करेगा। क्या करेगा, अपने पास क्षेत्र के दिशा में करेगा। यदि किसी विद्युत क्षेत्र में धन आवेश को रखा जाए तो वह गति करेगा क्षेत्र के दिशा में करेगा। क्या करेगा, क्षेत्र के दिशा में गति करेगा, यानी क्या करेगा, एलोंग द फील्ड। क्या हो जाएगा, एलोंग द फील्ड हो जाएगा अपने पास। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। और अगले देखिए प्रेरण द्वारा आवेश में प्रेरक तथा प्रेरित आवेश होते हैं विपरीत चिन्ह के साथ। क्या होते हैं, विपरीत चिन्ह के साथ। क्या होते हैं अपने पास, तो विपरीत चिन्ह के साथ होते हैं, है ना। यानी कि क्या हो जाता है, ऑफ द अपोजिट साइन, इंग्लिश ऑफ द अपोजिट साइन। अगला चलिए अपने पास कहता है कूलाम का नियम में से किस नियम के अनुरूप है। आप लोग जानते हैं कूलाम का नियम क्या होता है, जैसे आप लोग गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़े थे, है ना। F बराबर क्या होता है,
Gm1 m2 इंटू r/r²। तो यहाँ द्रव्यमान के लिए होता है, यहाँ क्या होता है आवेश के लिए, तो क्या हो जाएगा न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम क्या, ये अपने पास न्यूटन लॉ हो जाएगा ना। चलिए आगे हम लोग चलते हैं, अगले नंबर क्वेश्चन के लिए चलते हैं। तो देखिए अपने पास क्या है, विद्युत क्षेत्र में रखा गया इलेक्ट्रॉन अपने भार के बराबर विद्युत बल का अनुभव करता है, तो विद्युत क्षेत्र का परिमाण क्या होगा। अब देखिए ध्यान से अपने पास समझिए, कहता है विद्युत क्षेत्र में रखा गया इलेक्ट्रॉन अपने भार के बराबर, तो mg अपने हो जाएगा, ये भार हो जाएगा उसका, है ना, अपने भार के बराबर बल का अनुभव करता है, तो विद्युत क्षेत्र का, तो E बराबर अपने पास क्या फॉर्मूला होता है बताइए, m अपॉन क्या होता है g होता है, नहीं सॉरी E बराबर क्या होता है अपने पास F अपॉन क्या होता है Q होता है, नहीं F का मान अपने पास क्या आ गया mg आ गया, और किसके लिए कहा गया है तो इलेक्ट्रॉन के लिए, तो क्या आ जाएगा आवेश क्या हो जाएगा A, mg अपॉन क्या हो जाएगा E हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा D हो जाएगा, mg अपॉन E हो जाएगा, mg अपॉन E हो जाएगा। तो चलिए अपने पास क्या हो जाएगा mg अपॉन E हो जाएगा। चलिए आगे कहता है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान me तथा प्रोटॉन का द्रव्यमान mp हो, तो एक ही विद्युत क्षेत्र में रखा गया, तो उनके त्वरण का अनुपात क्या हो जाएगा, तो त्वरण का अनुपात अपने पास हमेशा याद रखिएगा, जब अगर ये प्रश्न हो तो मास ऑफ प्रोटॉन बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है, उल्टा हो जाता है ना, मास ऑफ प्रोटॉन बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर त्वरण पूछा जाएगा तो उल्टा हमेशा याद रखिए, इस चीज को रखिए, मास ऑफ प्रोटॉन बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यानी मास ऑफ प्रोटॉन बटे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने पास ही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कहते हैं यदि गॉस पृष्ठ के भीतर आवेश को दोगुना कर दिया जाए तो विद्युत फ्लक्स का मान हो जाएगा, अगर आवेश दोगुना होगा तो विद्युत फ्लक्स भी अपने पास क्या हो जाएगा दोगुना हो जाएगा, आवेश दुगुना विद्युत फ्लक्स भी कितना हो जाएगा दुगुना, ये डबल हो जाएगा, है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। कहता है यदि विद्युत क्षेत्र E तथा क्षेत्र सदिश A के बीच का कोई शून्य हो, है ना 0 डिग्री, तो विद्युत क्षेत्र का फ्लक्स होगा। आप लोग जानते हैं फ्लक्स का परिभाषा फाई बराबर क्या होता है वेक्टर E डॉट वेक्टर A, है ना, या EA cos थीटा, क्या हो जाएगा EA cos थीटा, तो EA cos थीटा क्या दे दिया 0, ये हो जाएगा 0। आप जानते हैं cos 0 का मान क्या होता है, तो EA हो जाएगा। तो देखिए कौन सा उत्तर होगा, हाँ मैग्नीट्यूड ऑफ E इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A, तो मैग्नीट्यूड ऑफ E इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ A, सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन A हो जाएगा, है ना। तो अपने पास सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन A हो जाएगा। चलिए यहाँ तक लाता 36 हो गया, आगे हम लोग चलते हैं 37। विद्युतशीलता का कहता है, विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक अपने पास क्या है, तो विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक आप लोग याद रखिएगा अपने पास क्या होता है, तो m का पावर 1 l का पावर -3 t का पावर 4 a का पावर 2, ये अपने पास विद्युतशीलता का ऐसा मात्रक होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये अपने पास मात्रक हो गया, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अगले प्रश्न कहता है बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव r दूरी के साथ किस प्रकार बदलता है, तो बिंदु आवेश के कारण जो विभव होता है ना v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या होता है वो q अपॉन r होता है, तो क्या हो जाएगा v समानुपाती 1 अपॉन r, तो v समानुपाती 1 अपॉन r, ऑप्शन क्या हो जाएगा c हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा c हो जाएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका अपना c हो जाएगा। चलिए आगे कहता है गॉस के नियम के लिए उपयोग की जाने वाली सतह कहलाती है, तो आप लोग जानते हैं क्या कहलाएगी गॉसियन सतह कहलाएगी, क्या कहलाएगी गॉसियन सतह कहलाएगी। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, ये अपने पास क्या कहलाएगा गॉसियन सरफेस कहलाएगा। चलिए कहता है यदि किसी खोखले गोले चालक को धनावेशित किया जाए, क्या किया जाता है धनावेशित, तो उसके भीतर विद्युत विभव होगा धनात्मक और क्या होगा एक समान होगा, धनात्मक भी होगा और क्या होगा एक समान भी होगा, है ना, इसका पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म होगा, क्या हो जाएगा पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म हो जाएगा अपने पास पॉजिटिव एंड यूनिफॉर्म। कहता है समांतर पट्टिका संधारित्र की धारिता किस पर निर्भर करती है, अब हमेशा याद रखिएगा पट्टिका का द्रव्यमान, पट्टिका का घनत्व, पट्टिका का क्षेत्रफल, तो हमेशा आप याद रखिएगा C बराबर क्या होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D हो जाता है, क्या A एप्सिलॉन नॉट इनटू D, तो क्या होगा क्षेत्रफल पर इसका पट्टिका का क्या होगा क्षेत्रफल हो जाएगा, पट्टिका का अपने पास क्या हो जाएगा क्षेत्रफल हो जाएगा। तो चलिए 41 नंबर हो गया, 41 नंबर आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखिए अपने पास 41 का क्या हो जाएगा एरिया ऑफ द प्लेट हो जाएगा, और आगे 42 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विद्युत आवेश संभव है। अब देखिए विद्युत आवेश संभव होता है, आप लोग जैसा कि जानते हैं आवेश कैसा था क्वांटीकृत होता है, यानी आवेश पर जो भी मतलब किसी वस्तु पर आवेश का जो मान होगा ना वह n का पूर्ण गुणज होगा, यानी n दशमलव नहीं हो सकता, ऋणात्मक नहीं हो सकता, बटा में नहीं हो सकता। आप लोग जो फॉर्मूला पढ़े हैं Q बराबर NE, है ना, तो ये जो n का मान होगा ना वह नेचुरल नंबर समझिए ना, ये नेचुरल नंबर होगा। तो देखिए इसको आप भाग दीजिएगा, अगर यहाँ से निकालना चाहिए n का मान तो क्या हो जाएगा Q अपॉन E, और E का मान होता है 1.6 गुने 10 के पावर -19, ये अपने पास होता है। कहता है संभव है, तो देखिए इसमें अगर भाग दीजिएगा तो 1.6 गुने 10 के पावर -19, तो ये देखिए दोनों तो कर जाएगा दशमलव से दशमलव, लेकिन ये मान n का मान नेचुरल नंबर नहीं आ सकता है,
ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। इसमें भाग दीजिए तो 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19। अब देखिए दशमलव से दशमलव खत्म, 16 दूना 32, माइनस 19 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 20। इनका मान क्या आ गया 20, यानी कि पूरा आया है, तो इनका मान ये संभव है ना, ये अपने पास 20 है तो ये संभव है। इसके लिए ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, यानी 42 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। कहता है एक चालक के गोले के अंदर विद्युत विभव होता है, पृष्ठ से केंद्र की ओर बढ़ता है, पृष्ठ से केंद्र की ओर घटता है, पृष्ठ से केंद्र तक क्या रहता है नियत रहता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास सी हो जाएगा। 43 का ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, नियत रहता है। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं, अगले प्रश्न में हम लोग देखते हैं क्या रहता है अपने पास, रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सरफेस। आगे चलिए कहता है विद्युत वाहक बल की बीमा है, तो विद्युत वाहक बल की बीमा जैसा कि आप लोग जानते हैं है ना, तो ध्यान से देखिएगा विद्युत वाहक बल की बीमा ml2 टी का पावर माइनस 2 का पावर माइनस 1, ये अपने पास विद्युत वाहक बल की बीमा होती है। समांतर संयोजन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध, समांतर संयोजन प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध जो होता है बढ़ता है घटता है वही रहता है, इनमें से कोई नहीं। और समांतर संयोजन प्रतिरोध बोला है तो आर पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है ना वो लोग जानते हैं आप, 1/R1 प्लस क्या होगा 1/R2 प्लस क्या होगा 1/R3। अगर 3 प्रतिरोध हो तो बताओ तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा, तो घट जाएगा, क्या होगा घट जाएगा। तुल्य प्रतिरोध का मान क्या होगा तो घट जाएगा, तो ये अपने पास तुल्य प्रतिरोध का मान घट जाएगा, इसका मान क्या होगा डिक्रीज करेगा है ना। ये अपने पास हो गया 45 46। कहता है किसी धातु के लिए परावैद्युत स्थिरांक होता है, तो धातु के लिए अगर रहेगा 0 और हवा के लिए रहेगा 1 और अन्य माध्यम के लिए हमेशा याद रखिएगा 1 से बड़ा होगा और अनंत के बीच में होगा। और एक हवा के लिए होता है और अनंत धातु के लिए होता है, और अन्य माध्यम की अगर बात किया जाए तो एक और अनंत के क्या होगा बीच में होगा, एक और अनंत के क्या होगा बीच में होगा। तो चलिए आगे हम लोग चलते हैं, और आगे अपने पास है प्रतिरोधों के समांतर कौन सी राशि समान रहती है, तो विभवांतर कभी नहीं बदलता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता, तो ये अपने पास क्या हो गया पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, यानी अपने पास पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। चलो उसके बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ओम का नियम मान्य होता है जब तापमान, आप लोग जानते हैं 10वां पर का है, ओम का नियम मान्य होता है जब तापमान क्या रहता है नियत रहता है, तो तापमान क्या रहता है नियत रहता है। ऑप्शन क्या होगा डी हो जाएगा है ना, कांस्टेंट हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। 48 चलिए आपके पास कहता है प्रतिरोधों का वैध क्रम कहलाता है, तो प्रतिरोधों का वैध क्रम जो अपने पास है ना, प्रतिरोधों का जो वैध क्रम है आप लोग बताइए क्या कहलाता है, तो प्रतिरोध के वैध क्रम को हम लोग क्या कहते हैं तो चालकता कहते हैं, क्या कहते हैं अपने पास चालकता कहते हैं। इसको किससे चीज करते हैं जी बराबर क्या था 1/R होता है ना, प्रतिरोध के वैध क्रम को क्या कहते हैं चालकता कहते हैं। तो इसका उत्तर क्या जाएगा अपने पास कंडक्टेंस है ना, इंग्लिश मीडियम वाले के लिए कंडक्टेंस हो गया। कहता है निम्न में किसके द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है, तो विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है, तो अमीटर के द्वारा मापी जाती है। विद्युत धारा किसके द्वारा मापी जाती है अमीटर के द्वारा मापी जाती है। तो इस प्रकार से हमारे पास आप आगे आए थे, वोल्ट मीटर को जोड़ा जाता है। आप बताइए वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम समांतर क्रम किस क्रम में जोड़ा जाता है अपने पास, तो आप लोग जानते हैं वोल्ट मीटर को किस में जोड़ा जाता है समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अमीटर को किस क्रम में जोड़ा जाता है श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किसी चालक के पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है लंबाई पर, ये दोनों पर निर्भर नहीं करती है, तापमान पर निर्भर करेगी है ना। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित, एकांक क्षेत्रफल में जो अपने पास होता है ना लंबाई में, वो अपने पास कहता है प्रतिरोधकता कहलाती है। एकांक क्षेत्रफल के लिए चलता है तो लंबाई पर भी निर्भर नहीं करेगा, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर ही नहीं, किस पर तापमान पे होगा अपने पास। चलिए टेम्परेचर हो जाएगा अपने पास, टेम्परेचर पर निर्भर करता है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न अपने पास है 100 वाट बल्ब 1 घंटे में कितने उपभोग करता है ना। 100 वाट का बल्ब है अपने पास, तो 1 घंटे में कितने उपभोग करेगा। आप लोग जानते हैं P बराबर क्या होता है W/T होता है, तो W बराबर क्या होगा P इंटू क्या हो जाएगा T हो जाएगा, नहीं तो P इंटू T होता है। कार्य ही किसे बदलता है ऊर्जा में बदलता है, तो P का मान कितना दिया 100, देखिए टाइम कितना दिया 1 घंटा यानी कि 1, यानी कितना होगा 100 है ना, 100 वाट आप प्रति क्या हो जाएगा 100 वाट आवर हो जाएगा, तो अपने पास 100 वाट आवर हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा अपने पास 100 वाट आवर हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 100 वाट आवर हो जाएगा। चलिए कहता वीटस्टोन ब्रिज का निम्न में से किसे ज्ञात करने के लिए होता है, तो ज्ञात करने के लिए क्या होता है अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए होता है ना, यानी कि अननोन रेसिस्टेंस को ज्ञात करने के लिए होता है। चलिए 55 नंबर प्रश्न, अपवाह वेग की कोटि होती है, तो अपवाह की वेग की कोटि 10 के पावर -4 होती है। हमेशा याद रखिएगा अपवाह वेग की जो कोटि हो ना 10 के पावर -4 मीटर प्रति सेकंड होता है। चलिए ये अपने पास 55 हो गया, ये अपने पास 56 नंबर प्रश्न में आते हैं। 2 ओम तथा 3 ओम के 2 प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़े तो तुल्य प्रतिरोध होगा। अब बताइए
तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में। अब हमेशा याद रखिएगा आर पैरेलल अगर दो होगा तो ऊपर गुना नीचे जोड़, ऊपर गुना नीचे जोड़। अभी आप लोग बनाए हैं, है ना, तो बोलिए 3 दूना 6, 3 गुने 2 अब बटा 2 प्लस क्या हो जाएगा 3, तो 6 बटा 5। 1 दशमलव वाला जो होगा उत्तर होगा, 1 दशमलव वाला जो भी होगा क्या होगा उत्तर हो जाएगा। अपने पास 1 दशमलव वाला जो भी होगा वो उत्तर हो जाएगा, यानी 1.2 ओम हो जाएगा इसका। कहता है अगला प्रश्न 1 एम्पियर बराबर है। अब आप लोग जानते हैं क्या होता है Q बराबर 1 मिनट अपने पास यहाँ जो होता है वो I बराबर क्या होता है, तो I बराबर होता है अपने पास Q अपॉन क्या होता है T होता है, तो I बराबर Q अपॉन T होता है। तो 1 एम्पियर बोला है तो क्या हो जाएगा 1 कूलम प्रति सेकंड, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा अपने पास डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं। अब आइए गैल्वेनोमीटर पता लगाता है। अब बताइए गैल्वेनोमीटर किसको पता लगाता है, तो आप लोग जानते हैं छोटी धारा को पता लगाता है। गैल्वेनोमीटर किसको पता लगाता है, तो छोटी धारा को पता लगाता है, यानी कि स्मॉल करंट को पता लगाता है। ये कहता है धात्विक चालक में आवेश वाहक होते हैं, तो आवेश वाहक क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आवेश वाहक क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। विद्युत ऊर्जा का ऐसा मात्रा आप लोग तो जानते हैं ऊर्जा का ऐसा मात्रा क्या होता है, जूल होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी रहेगा तो ऊर्जा का मात्रक ही होता है ना, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी ऊर्जा का ही मात्रक होता है, जूल भी ऊर्जा का ही मात्रक होता है ना। किलोवाट घंटा अगर ये भी रहा है तो ये भी ऊर्जा का मात्रक होता है। जूल बोले, इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोले, किलोवाट घंटा बोले, सब ऊर्जा का मात्रक होता है। लेकिन अगर किलोवाट बोले तो ये शक्ति का मात्रक होता है। क्या होता है, यह शक्ति का मात्रक होता है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। एनर्जी क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा। कहता है 5 ओम प्रतिरोध वाले एक तार में 7 वोल्ट विभवांतर 20 मिनट तक धारा प्रवाहित की जाती है तो उत्पन्न उष्मा कितना होगी। आप लोग जानते हैं उष्मा का फॉर्मूला क्या आता है, I2RT, ये उष्मा का फॉर्मूला आता है। अपने पास क्या दिया हुआ है, तो R का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 5 ओम दिया हुआ। R का मान कितना दिया है 5 ओम। बोलिए V का मान कितना दिया है 7 वोल्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 7 वोल्ट दिया हुआ है। और कहता है 20 मिनट, तो बोलिए T का मान कितना दिया 20 मिनट। इसको हम लोग क्या करते हैं सेकंड में चेंज कर लेता है, तो 20 गुने कितना हो जाएगा 60। अब बताइए 1200 सेकंड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1200 सेकंड। तो उत्पन्न उष्मा कितना होगी, तो देखिए अपने पास एक और फॉर्मूला, यहाँ I तो नहीं दिया हुआ तो हम लोग जानते हैं V बराबर क्या होता है IR होता है। यहाँ से I बराबर निकालेगा तो क्या हो जाएगा V बट्टा R, है ना। तो I² का मान क्या हो जाएगा, तो V बट्टा R का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू R इंटू क्या हो जाएगा T हो जाएगा। अब बताइए V² बट्टे क्या हो जाएगा R² इंटू R इंटू क्या हो जाएगा T, एक R से एक R खत्म, तो क्या हो जाएगा V² बट्टा R इंटू क्या हो जाएगा T हो जाएगा, यही ना होगा V² R इंटू क्या हो जाएगा अपने पास T हो जाएगा। देखिए अपने पास सबका मान रख दीजिए। V का मान कितना है अपने पास, देखिए V का मान अपने पास 7, तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, और गुने कितना हो जाएगा T कितना है 1200, अब बट्टा कितना हो जाएगा R का मान कितना है, R का मान अपने पास 5, काटिएगा तो कट जाएगा 12 × 5 = 60, ये 60 आ जाएगा ना, तो गुना करवा दीजिए 12 × 5 = 60। 1 मिनट गलती कर दिए ना, 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 दूना 10, 2 20, तो कितना होगा 4, 240। दोनों का मल्टीप्लाई करवा लीजिए, तो दोनों का मल्टीप्लाई अगर आप करवाइएगा 240 और 49 का मल्टीप्लाई करवाइएगा तो 0, 9 × 36 के 6 हाथ में 3, 9 दूना 18, 3 21, नहीं 0, 9 × 36 के 6, 36 के 6 हाथ में 3, 9 दूना 18 और 3 21, 0 ही हो जाएगा अपने पास। 4 × 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूना 8 है, कितना आ जाएगा 9, ये कितना आ जाएगा 0, 6, 7, 11, 11,760, ये अपने पास आया जूल, है ना, ये जूल है, लेकिन उत्तर कैलोरी में है। और आप लोग जानते हैं 1 कैलोरी जो होता है ना, 1 कैलोरी जो होता है अपने पास, 1 कैलोरी जो होता है वह 4.2 जूल के बराबर होता है। तो बताओ 1 जूल में कितना कैलोरी होगा,
1 जूल में 1/4.2 जूल कैलोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैलोरी हो जाएगा। इसलिए जब इसमें 1700 है ना 760/4.2 कीजिएगा तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2800 कैलोरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपने पास? 2800 कैलोरी हो जाएगा। सही उत्तर क्या हो जाएगा अपने पास? 2800 कैलोरी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न अपने पास है विशिष्ट प्रतिरोधकता तथा विशिष्ट चालकता, है ना। प्रतिरोधकता को रो से, चालकता को क्यू से, सिग्मा से, इस दोनों का गुणनफल कितना होता है? 1 होता है। का मात्रक होता है। आप बताइए 1 का मात्रक कुछ होगा तो इसका क्या होगा? मात्रक रहित हो गया, है ना। तो अपने पास क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर यूनिट लेस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूनिट लेस हो जाएगा। यूनिट लेस हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न अपने पास है कार्बन प्रतिरोध के पीले रंग के कोड। आप याद रखिएगा BB रॉय। क्या है? BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अब यहाँ 0 से स्टार्ट कीजिएगा। 0 1 2 3 4। येलो पर कितना आया? 4। तो सही उत्तर क्या आ जाएगा अपने पास? 4। याद रखिएगा BB रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, है ना। अब याद रखिएगा अगले प्रश्न में हम लोग चलते हैं विद्युत क्षेत्र तथा विभव के बीच संबंध। E बराबर -dB/dr। E बराबर -dB/ क्या आ जाएगा? dr हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 65 नंबर प्रश्न में आप लोग को कहता है जब किसी एमीटर को शंट किया जाता है तो इसकी माप सीमा हमेशा याद रखिएगा। शंट किया जाएगा तो माप सीमा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। शंट जब भी किया जाएगा तो इस एमीटर की माप सीमा क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी एमीटर की माप सीमा क्या होता है? बढ़। चलिए 65 हो गया। उसके बाद आइए अपने पास 66। 65 का तो हो जाएगा इंक्रीज 66। एक इलेक्ट्रॉन को विभवांतर V के अधीन विभवान से त्वरित करने पर इसकी जो चाल समानुपाती होता है। याद रखिएगा √V के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? √V के समानुपाती होता है। तो ये अपने पास √, क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न जो अपने पास है 67 नंबर। जूल का उष्मा का नियम है, अभी ये पढ़ा है। H बराबर I²RT। ऑप्शन क्या हो जाएगा? B। H बराबर I²RT। ऑप्शन क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। H बराबर I²RT। ऑप्शन क्या हो जाएगा? B हो जाएगा। बता अपवाह वेग का मात्रक है। अब बताइए वेग का ऐसा मात्रक आप लोग जानबे करते हैं। वेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग का ऐसा मात्रक क्या होगा? मीटर प्रति सेकेंड। आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो आदर्श सेल का आंतरिक प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 तक कर लिया है। और क्वेश्चन नंबर आखिरी और अंतिम क्वेश्चन जो है वो कहता है, ये तो 0 हो गया इसका। वन डे ग्राफ जनित्र में खोखला वाला धात्विक गोला का उपयोग किया जाता है। खोखला धात्विक गोलों का उपयोग किया जाता है क्योंकि आवेश बाहरी सतह पर जा रहता है। बिल्कुल सही बात है। आवेश कहाँ रहता है? बाहरी सतह पर रहता है। तो चलिए हमने 70 का 70 कर दिया ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे और वहां से करेंगे हमारा शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर बेहतर रिस्पांस आप लोग के द्वारा मिलता है तो इस तरह से हम आपको फिजिक्स और मैथ में बेहतर कंटेंट लेके इस यूट्यूब चैनल पर आएंगे। धन्यवाद। एंजॉय कीजिए।